बीजेपी ने दिल्ली में कल होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इसी के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। दिल्ली में बुर्के वाली महिला वोटर्स की चेकिंग की जाए, ये मांग दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है। इसके लिए महिला चुनाव कर्मचारियों और महिला सुरक्षा कर्मियों की ज्यादा तैनाती की जाए, ये मांग दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है। दिल्ली बीजेपी का कहना है बोगस वोटिंग को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो ये जो मांग दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है, उस मांग को लेकर देखिए अब यकीनन यहां पर सियासी वार पलटवार तो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस बात को लेकर बीजेपी को घेरेगा कि क्या बीजेपी को डर लग रहा है, बोगस वोटिंग रोकने वाली चेकिंग का मामला क्या बहाना है, क्या दिल में धुकधुकी सी दिल्ली बीजेपी के है और इस वजह से मांग की जा रही है। हालांकि दिल्ली में बुर्के में महिला वोटर की जांच की बीजेपी की मांग पर अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम औरतों को निशाना बना रही है बीजेपी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। मुसलमान महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। जिस तरीके से मांग दिल्ली बीजेपी की तरफ से की गई है कि जो बुर्के वाली महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंचे उनकी चेकिंग की जाए, महिला चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाए। और आइए जरा अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जो सवाल जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, बुर्के वाली वोटर बीजेपी को क्यों डर? और ये सवाल और बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रदीप जी, अगर पिछली बार की बात की जाए तो दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर मतलब 50% से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला था। ऐसे में ये जो सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है, इसको आपको क्या लग रहा है इस सवाल के पीछे की मंशा? नहीं, ये सवाल पिछली बार जो 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था तब से उठाया जा रहा है। इस तरह की एक दो शिकायतें मिली थी, उसके बाद से ये मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। फिलहाल ये दिल्ली बीजेपी ने उठाया है। हाँ, एक बात तो ये है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर जो है किसी को जो है इस तरह से नहीं जाना चाहिए, चेहरा ढककर या छिपाकर। अब कोई पुरुष कहे कि हम हेलमेट पहन कर जाएंगे, हाँ। तो आप एटीएम में भी जो है हेलमेट पहन कर नहीं जा सकते। तो वोट देने जा रहे हैं आप, तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, एक बात। लेकिन बीजेपी इसको जो है एक तरह से मुद्दा बना रही है कि हिंदुओं में ये संदेश जाए कि मुसलमान फर्जी वोटिंग भी कराकर हमारे विरोधियों को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जागिए और वोट देने आइए। तो ये वोटर का मनोबल और वोटर को घर से निकालने के लिए जो अपना एकदम कोर वोटर है, आपको लग रहा है कि उस दिशा में भी ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है? विनोद सर? नहीं, देखिए वैसे तो ठीक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता है भाई महिला कर्मचारी अगर हों और अगर किसी पे शक हो, देखिए हर स्त्री हर औरत का तो उठा करके नकाब देखने की कोई जरूरत नहीं है। पुरुष देखा भी जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज नहीं है, हो सकती है ना? उसमें प्रक्रिया में देर लगती है। देखिए ये पुलिस में जो नौकरी करती है महिलाएं, उनको अंदाज होता है और चाल से पता लग जाता है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी है कि कौन गड़बड़ है, और जो फर्जी वोटर डालने वाला होता है वैसे ही थोड़ा उसकी चाल में घबराहट और ये वो होता है कि पकड़े न जाए, तो जहाँ शक हो वहाँ उठा कर देख लीजिए। महिला कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी देख लें, इसमें कोई मुझे लगता कोई काबिल एतराज़ कोई बात है नहीं। लेकिन इसको जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं, मुद्दा बना करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश जो है वो भी की जा सकती है। अब कल को मान लीजिए कोई कहते हैं घूंघट उठा के देखने के लिए भी कई महिलाएं घूंघट पहन के भी जाती हैं भारत में। अभी ठीक है उतना संख्या कम, लेकिन दूर दराज में तो घूंघट भी उठाया जाए बुर्के के साथ साथ। तो ये मुझे लगता है ये एक सामान्य रूप में इसको लेना चाहिए। महिला पुलिसकर्मी हो, बुर्के पे शक हो बुर्का उठा लो, घूंघट पे शक हो घूंघट उठा लो। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।